गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला क्लास में या पिछला वीडियो कहिए, उसमें हम बताए थे कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध क्यों हुआ था, ये आपको हम क्लियर किए थे, आपको पता होगा। और साथ साथ ये भी बताए थे कि बेटा ये युद्ध क्यों बताए थे हम, क्योंकि अभी आपको हाल ही में गलवान की घाटी की घटना जो घटी थी, इसको समझाने के लिए हम पीछे से चले थे, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, ध्यान देंगे। जो लंबा वीडियो बनता है उसको ज़रूर देखें। हम एक चीज़ देखते हैं कि छोटा छोटा वीडियो लोग जल्दी देख लेते हैं। अब मेरा वीडियो तो कुछ लंबा होता है समझाने के लिए, ध्यान देंगे। अगर पूरा वीडियो को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान दें। तो आपको हम बता दें कि आपको गलवान की घाटी की घटना को समझाने के लिए आपको हम पीछे से चले थे। ये मेन जो ये घटना घटी थी, आपको जो युद्ध हुआ था या जो लड़ाई हुई थी भारत और चाइना के बीच, तो भारत और चाइना के बीच संबंध के बारे में भी चर्चा किए थे कि प्रारंभिक दौर में संबंध अच्छा था, बाद में संबंध खराब हुआ। तो चलिए 1962 के युद्ध के बारे में आपको हम बता चुके हैं, क्यों हुआ, जानेंगे इसके क्या कारण थे, ये आपको हम बता चुके हैं। आज उसमें उतना बता ही दिया आपको हम, तो उसके आगे हम चलते हैं। उसके बाद एक युद्ध होती है 1967 का युद्ध भारत और चाइना के बीच। आपको मेन हम यहाँ बताएंगे, उसके बाद बताएंगे गलवान की घाटी की घटना में जो लड़ाई हुई वो क्यों हुई। तो गलवान की घाटी को समझने के लिए वो आपको 1967 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानें। तो इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं आपको हम। तो हालांकि इस युद्ध को नाथुल्ला और चोला का युद्ध भी कहा जाता है, द बैटल ऑफ नाथुल्ला एंड चोलास। जानेंगे इस युद्ध को कहा जाता है कि द बैटल ऑफ, इस युद्ध को द बैटल ऑफ नाथुल्ला, बैटल ऑफ नाथुल्ला एंड चोला भी कहा जाता है, चोला भी कहा जाता है। जो कि बैटल माने युद्ध, जानते हैं सब लोग, नाथुल्ला और चोला। ये बेटा बता दें इसको क्यों कहा जाता है। हालांकि ये युद्ध जो हुई थी 1967 में, आपको नाथुल्ला और चोला का जो युद्ध हुआ था 1967 में, नाथुल्ला और चोला का युद्ध, बैटल माने युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध जो हुआ था नाथुल्ला और चोला नामक दर्रा के लिए, नाथुल्ला और चोला नामक पास के लिए भी कह सकते हैं। पास अंग्रेजी वर्ड है, उसका हिंदी होता है दर्रा। और ये बेटा एक चीज़ और क्लियर कर दें, दर्रा सबको पता है कि एक पहाड़ के बीच में, दो पहाड़ नहीं, या एक पहाड़ के बीच में, एक पर्वत के बीच में जो रास्ता होती है, एक पर्वत है लंबा मान जाए, इसके बीच यहाँ कटा हुआ है, एक पर्वत के बीच में जो रास्ता होती है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। तो आपको हम क्लियर कर दें कि ये जो युद्ध हुआ था आपको नाथुल्ला नामक दर्रा के लिए और चोला नामक दर्रा के लिए इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को नाथुल्ला तथा चोला का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ था 1967 में। और किसके बीच हुआ था ये भी क्लियर करें। ये हुआ था भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच। जानेंगे अब क्यों हुआ था वो आपको हम बताएंगे, इस पर सोचना नहीं है। तो बेटा ये बता दें आपको हम, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि भारत और चीन का युद्ध का नाम लेते हैं तो 1962 का युद्ध ही आ जाता है, 1967 तो कोई सोचता ही नहीं है। जानेंगे अब क्यों, जबकि 1967 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध हुई है। तो आपको बता दें इस युद्ध को, यानी 1967 के युद्ध को उतना पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। हालांकि ध्यान देंगे इसलिए इस युद्ध के बारे में लोग नहीं जान पाते हैं। 1967 में जो युद्ध हुआ था इस दर्रा के लिए, ध्यान देंगे उस युद्ध को उतना पब्लिसिटी नहीं मिल पाई थी, इसलिए इसका उतना जिक्र, जितना जिक्र 1962 के युद्ध का है उतना जिक्र इसका नहीं है। ध्यान देंगे इसलिए इस युद्ध को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन युद्ध हुआ है 1967 में, जिसको नाथुल्ला और चोला का युद्ध कहा जाता है। हालांकि आपको इस युद्ध को क्लैश युद्ध भी कहा जाता है, क्लैश, CLASH।
इस युद्ध को क्लैश युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लैश का मतलब होता है बहुत कम दिनों तक, आपको ये युद्ध बहुत कम दिनों तक लड़ा गया था, इसलिए इसको क्लैश युद्ध भी कहा जाता है। जो युद्ध बहुत कम दिनों तक लड़ा जाता है उसको क्लैश युद्ध भी कहा जाता है, ये जान जाइए। तो आपको हम बता दें, यहाँ समझिएगा, तो ये युद्ध 5 दिन तक चला था। देखिए 2 दर्रे हम दिखाने जा रहे हैं आपको, हम ये सोचना नहीं है। नाथुल्ला नामक दर्रा के पास जो युद्ध हुआ था, या इस दर्रे के लिए जो युद्ध हुआ था, वो 4 दिन तक चला था। इस दर्रे के लिए जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक? 4 दिन तक चला था। और ये भी बता दें आपको, यहाँ हम क्लियर कर दें, ये युद्ध जो हुआ था 11 सितंबर 1967 से लेकर के आपको 14 सितंबर 1967 तक ध्यान देंगे। और चोला नामक दर्रा के लिए लड़ाई हुआ है, जानेंगे। इसी के आसपास, इसी दर्रा के आसपास, एकदम क्लियर कट, इसी दर्रा के पास ये लड़ाई हुआ था 1 अक्टूबर 1967, जानेंगे। तो आपको मोटा मोटी 4 दिन इधर 11 से 14 और 1 दिन इधर 1 अक्टूबर को, तो 4 1 5 दिन। ये जो युद्ध हुआ था 1967 ईस्वी में, वो आपको कितने दिनों तक? आपको 5 दिनों तक चला था, 5 दिनों तक चला था। और आपको हम ये भी क्लियर कर दें कि 1962 में जो युद्ध हुआ था, बारीकी से समझें, जानेंगे। 1962 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में चाइना जीता था, ये सबको पता है। उस युद्ध में इंडिया हारा था। लेकिन इस युद्ध में 1967 में भारत की सेना ने चीन की सेना को पराजय कर दी थी, यानी भारत जीता था। आपको हम बता दें, तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, बेटा ध्यान देंगे, ये क्लियर हो गया। 1967 की बात कर दिया, जब आपको समझ में आ गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये युद्ध हुआ था ये दर्रा के लिए। अब देखना है कि दर्रा के लिए युद्ध क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, तो आपको कारण स्पष्ट समझ में आएंगी, ये बात को समझेंगे तो बेटा ये सबसे पहले आपको हम दर्रा को समझा दें। यहाँ पर ये समझेंगे आपको हम क्लियर कर दें, ये समझिएगा। दिखाइएगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको हम दर्रा के बारे में बता दें। दर्रा तो बता ही दिए कि एक पहाड़ के बीच में जो रास्ता होती हैं उसे दर्रा कहते हैं। आपको हम क्लियर कर दें, यहाँ पर समझेंगे आप लोग, आपको ये बताएं हम। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा कुछ दर्रा को दिखाया गया है, कुछ दर्रा को दिखाया गया, यहाँ पर ध्यान दें। तो आपको जूम करके दिखाते हैं, आपको दिखेगा, बड़ा ये ध्यान देंगे आप लोग, देखिएगा कुछ दिख रहा होगा आपको। यहाँ लिखा है नाथुल्ला, ये नाथुल्ला है, नाथू लिखा हुआ, ला समझ जाओ, नाथुल्ला दर्रा है। तो अब बहुत सारे के दिमाग में आके यहाँ पर्वत कहाँ है, दर्रा तो पर्वत में होती हैं। तो बेटा बता दें कि आपको यहाँ से हिमालय पर्वत गुजरे, ये देखिए ये सिक्किम के पास है। आपको हम बता दें, आपको बहुत से को पता नहीं चलता होगा, ये तो पता है बेटा कि इंडिया का मैप है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये जो बेटा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम है, ये क्षेत्र है कौन है, सिक्किम। आपको पता होगा ये सिक्किम का क्षेत्र है। और आपको पता है कि हिमालय पहाड़ यहाँ से भी गुजरी हैं, हिमालय पहाड़ यहाँ से गुजरी है, सबको पता है। तो हिमालय पहाड़ तो है ही है यहाँ पर, लेकिन ध्यान देंगे आपको वो हिमालय पहाड़ दिखेगा बेटा आपको फिजिकल मैप में। आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय पहाड़ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये सबको पता होगा। हिमालय पहाड़ ये पूरा में है, जान लो। तो यही पहाड़ के बीच में जो रास्ता है, ध्यान देंगे, सिक्किम में भी, सिक्किम से भी गुजरती है। तो यही पहाड़ के बीच में 2 रास्ता है, एक तो जो पहाड़ के बीच में रास्ता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। तो ही दर्रा हो गया, एक हो गया नाथुल्ला, एक हो गया जलेपला। नाथुल्ला, जलेपला, चोला, पतांगला, डोकला, बहुत सारी दर्रा हैं, जान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन जो चर्चित है नाथुल्ला दर्रा और जलेपला दर्रा, ध्यान देंगे। तो एक क्लियर, ये भी जान जाइए, दर्रा क्लियर हो गया होगा। अब ये दर्रा ठीक है, तो नाथुल्ला दर्रा, जलेपला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देंगे। अब प्रश्न उठता है, ये तो दर्रा यहाँ देखें, एक बता दें अब दर्रा के लिए क्यों लड़ाई हुआ, आपको हम बता दें ये दर्रा के लिए क्यों लड़ाई हुआ, वो आपको हम ये भी क्लियर कर दें बेटा, आपको हम ये सोचना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर तो नाथुल्ला जलेपला समझ गए।
तो ये अब दर्रा के लिए लड़ाई क्यों हुई आपको हम ये बता दें। अब एक चीज़ और देखिएगा, हम एक फिगर और दिखाते हैं आपको हम। आप देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखिए, ये आपको कुछ समझ में आ रही होगी। अब देखिए आपको ये सिक्किम जो दिखाए थे, सिक्किम का क्षेत्र है बेटा आपका, ये सिक्किम का क्षेत्र है। ये आपको हम क्लियर कर दें, ये जो है बेटा आपका सिक्किम है। ये कौन है? सिक्किम। और सिक्किम देखिए लिखा हुआ भी है सिक्किम। और देखते हैं सिक्किम के इधर नेपाल है, इधर तो इंडिया है ही। ये आपका भूटान है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि नेपाल और भूटान के बीच में भारत का कौन सा स्टेट है। नेपाल और भूटान के बीच में दे देंगे आपको कौन सा स्टेट है, तो हम कहेंगे सिक्किम। क्वेश्चन पूछा गया, दे देंगे, ये भी याद रखिएगा सिक्किम। तो ये भी फिगर से स्पष्ट हो गया। अब आपको पता होगा बेटा कि ये तो नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, ये सब इंडिया का क्षेत्र है, सब ये सब इंडिया हो गया। मैप को काट करके दिखाए हैं, समझिएगा। इसके ऊपर चाइना है लिखा हुआ भी, देखिए चाइना, इसके ऊपर चाइना है। हालांकि इसके सटे तो तिब्बत है, लेकिन तिब्बत पर अधिकार कौन कर लिया था? चाइना कर लिया था, ये सबको पता है। तो तिब्बत कहीं क्षेत्र समझे। आपको एक चीज यहाँ पर क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र को देखिए, इसको कहा चुम्बी बाई वैली, चुम्बी भाई वैली। अब यहाँ वैली है, वहाँ दर्रा था, दे देंगे यहाँ वैली है। वैली मीन्स घाटी। घाटी कहते हैं दो पर्वतों के बीच के जो निचली भूमि होती है, रास्ता होती है, दो पर्वतों के बीच, दो पर्वत ले लो बेटा, ध्यान देंगे, दो पर्वत के बीच में, दो पर्वत के बीच में जो रास्ता होती है, रास्ता तो निश्चित है कि नीचे से होगी, दो पर्वत के बीच में जो रास्ता होती है उसको हम कहते हैं वैली, या हिंदी में कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं? घाटी। तो यहाँ देखिए एक पर्वत, इसको मान लो, एक पर्वत मान लो, यहाँ से पर्वत तो गई है, इसके बीच में एक कौन है? चुम्बी बाई वैली। कौन वैली? चुम्बी बाई वैली। तो ये बेटा चुम्बी बाई वैली है। तो आपको ये पता चलता होगा कि चुम्बी बाई वैली के पास आपको 3 देश की सीमा मिलती है। चुम्बी बाई वैली के पास 3 देश की सीमा मिलती हैं। एक तो भूटान की सीमा मिलती है, देखिए बगल में भूटान है। एक आपको नेपाल नहीं, आपको चुम्बी बाई यहाँ है, ये तो चाइना की सीमा मिलती है। ये सिक्किम है, तो सिक्किम इंडिया में है। यानी यहाँ पर चुम्बी बाई वैली के पास आपको 3 देशों की सीमा मिलती है। वो 3 देश में इंडिया है, अरे सिक्किम कहने का मतलब इंडिया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, इधर चाइना हो गई। तो यानी किस घाटी के पास 3 देशों की सीमा मिलती है, तो हम कहेंगे चुम्बी बाई वैली, चुम्बी बाई वैली। चलिए बहुत खूब। तो एक घाटी के पास अब आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि आपको लड़ाई क्यों हुई थी। कहा जाता है बेटा, ध्यान देंगे, कि यहाँ पर तीनों देशों की सीमा मिलती थी। यहीं बगल में जलेपला और नाथुला दर्रा है, सब आसे पास में है। आपको ये सिक्किम यहाँ पर है, ये सब आसे पास में है। आपको बता दो, ये मान लो कि ये आपका नाथुला दर्रा है, ये जलेपला दर्रा है, दे देंगे, ये आपको डोंगला दर्रा है, ये आपका चोला दर्रा है। सबका पोजीशन ही बता दिया आपको। सबसे ऊपर जो है चोला दर्रा, चोला दर्रा, या पास कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड दे देंगे। चोला दर्रा को अंग्रेजी में पास भी बोलते हैं। तो चोला दर्रा यहाँ पर है, ये मान लो पर्वत में, ये है बेटा आपका, ये जो दर्रा है, ये है आपको नाथुला। क्या है? नाथुला। ये है जलेपला। कौन है? जलेपला। और ये है डोंगला दर्रा। तो ये पोजीशन भी याद रखिएगा कि नाथुला, सबको पता कि मैप में ऊपर क्या होता है? उत्तर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो अगर कोई पूछे बेटा कि नाथुला दर्रा के ऊपर में कौन दर्रा है, तो क्या कहेंगे? इसके ऊपर कौन है? चोला दर्रा। दने कहता कि यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर ऊपर है, ध्यान देंगे, यानी उत्तर में है चोला दर्रा। और कहे कि नाथुला दर्रा के से किधर है जलेपला दर्रा, तो दक्षिण में है। या जलेपला दर्रा के ठीक ऊपर कौन दर्रा है? तो नाथुला दर्रा है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये दिमाग में आ गई होंगी। तो बेटा ये सब दर्रा के बारे में पोजीशन भी याद रखिएगा, जरूरी है, खाली ठीक से देखें वीडियो को। तो ये चारों दर्रा का पोजीशन भी याद हो गया। ये सब दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। कहता है कि दर्रा, अब देखिए, अब सोचना है आपको, बहुत आसान चीज आपको हम बता दें, यहाँ पर समझेंगे आप लोग, जानेंगे। यहाँ पर समझिएगा, यही दर्रा, ये तो अब निश्चित है कि दोनों देश
आपको जो दो देश है, अब इसको चाइना को भारत के अंदर घुसने में आपको बाधक कौन है? पहाड़, हिमालय पहाड़। ये सबको पता है, ये सबको पता है बेटा कि ये हिमालय पहाड़ है। कौन पहाड़ है? ये मान लो कि हिमालय पहाड़ है बेटा आपका, तो ये हिमालय पहाड़ रोकेगा कौन? रोके, किसको रोकेगा? चाइना को। कहाँ आने में? तो भारत के अंदर आने में। और आपको सबको पता है कि आज भले ही कुछ स्थिति तनाव हो गई हो, ऐसे भारत और चाइना के बीच आपको व्यापार होता है, ये सबको पता है। भारत और चाइना के बीच क्या होता है? व्यापार होता है, ये सबको पता है। तो आपको बता दें बेटा कि ये चुंबी वाई वैली है, एक व्यापार का मार्ग भी है। यानी चाइना के लोग इसी घाटी से होकर के कहाँ घुसते हैं? आपको इंडिया में घुसते हैं। चाइना के लोग इसी घाटी, ट्रेड मार्ग है। कौन मार्ग? ट्रेड मार्ग। यहीं से चल करके, यहाँ तो सिक्किम है और जानेंगे ये बांग्लादेश है, इसके बगल में बंगाल है। अरे पश्चिम बंगाल यार, ये पश्चिम बंगाल है। कौन क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। कहता है बेटा ये बात को समझो, कोई दिक्कत हो तो बोलना है, हम स्पष्ट कर दिए हैं। तो कहता कि इसी रास्ते से चाइना जो व्यापार करता है, ध्यान देंगे, इसी रास्ते से होकर व्यापार करने के लिए वो आपको पश्चिम बंगाल भी आ सकती हैं। तो मेरा कहना कि इसी रास्ते, यानी रास्ता है पहाड़ के बीच में, तो पहाड़ के बीच में रास्ता है तो दर्रा है, यानी कहने के मतलब दर्रा और घाटी दोनों का सहायता लेते हैं अंदर आने में। तो ये किस दर्रा से? नाथुला जलेपला दर्रा से अंदर आते हैं। कौन आते हैं? चाइना। किस लिए? व्यापार करने के लिए। तो एक चीज़ और, तो ये सबको पता है। और अब देखिए, अब आपको हम ये क्लियर कर दें, तो ये ट्रेड मार्ग है। कौन मार्ग? ट्रेड मार्ग। ये सबको पता है, जान जाइए। अब सोचिए, अब निश्चित है कि ट्रेड मार्ग है। और आपको हम बता दें, एक चीज़ और क्लियर कर दें बेटा आपको यहाँ पर हम, कि आपको नाथुला या चुंबी वाई जो वैली है, इसके पास जो दर्रा है, आपको वहाँ पर उसके आसपास दोनों का ये तो सीमा पर है, और लगभग तो आपको दोनों देश के सीमा पर ना है बेटा, जानेंगे, क्योंकि ये आपको घाटी पहाड़, दो पहाड़ के बीच में, यही पहाड़ यहाँ हिमालय पहाड़ है और दर्रा भी पहाड़ के बीच में होती हैं, ये तो सबको पता है। तो ये दोनों जो जितना भी दर्रा का नाम लिए, वो दोनों देश की सीमा पर है। सीमा समझते होंगे आप लोग। अब सीमा पर है, आप जानवे करते हैं कि दो देश के सीमा पर दोनों देश के सैनिक तैनात रहते हैं, सबको पता है। ये चाहते हैं कि इधर वाला सैनिक, यानी इंडिया वाला सैनिक इसमें नहीं जाए, और इंडिया के लोग चाहते हैं कि इधर से चाइना का सैनिक यहाँ से इधर नहीं आए। ये सबको पता है। एक दूसरे पर कब्जा दबदबा बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं। तो अब देखिए, दोनों देश का जो सैनिक है, आपको इस सीमा पर आपको पेट्रोलिंग करते रहती है, आपको ये जानते भी हैं। और आपको बता दें कि इस इलाके में आपको जो ऊंचाई, पहाड़ी एरिया है तो ऊंचा क्षेत्र होगा, ऊंचा क्षेत्र पर आपको दोनों देश के सैनिक का पोस्ट है। पोस्ट मतलब वहाँ ठहरने का स्थान है, वहाँ से पेट्रोलिंग करते हैं, ये सबको पता है। दोनों के पोस्ट आसे पास में है, ध्यान देंगे, आपको दोनों का पोस्ट आसपास में है। और कहा जाता है कि, और ध्यान देंगे, यहाँ पर जो पोस्ट है, ऊंचाई पोस्ट समझ रहे हैं आप लोग, सैनिक को रहने का जगह, ध्यान देंगे, जहाँ से वो निगरानी करते हैं, ये सबसे ऊंचाई पर पोस्ट जो है वो इंडिया का है, ध्यान देंगे, इंडिया का है। अब यहाँ पर एक चीज बात को समझिएगा, आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पोस्ट है यहाँ पर इंडिया का है। तो अब सोचना है बेटा आपको कि ये यहाँ पर पोस्ट है, ऊंचा क्षेत्र पर है, तो एक टेक्निकल एडवांटेज भी है। अब टेक्निकल एडवांटेज क्या हो गया? ध्यान देंगे, भारत के हित में है, तकनीकी रूप से भारत के हित में है। क्या हित में है? जो ऊंचा क्षेत्र पर इंडिया का जो पोस्ट है, जानेंगे क्यों है? क्योंकि ऊंचाई पर है, तो ये चाइना के सैनिक के गतिविधियां पर नजर रखते हैं। ये ऊंचा पर है बेटा, ये सबसे ऊंचाई पर इसका पोस्ट है, तो चाइना का सैनिक क्या कर रहा है, जानेंगे, उसका क्या रवैया है, जानेंगे, उनको निगरानी करते हैं, उनके गतिविधियां पर नजर रखते हैं। तो ऊंचा, क्योंकि इसका पोस्ट ऊंचा पर है, जानेंगे, तो चाइना सोचता है, चाइना को भी पता है, चाइना सोचता है कि इस पर हम अधिकार कर लें, गौर करेंगे, ताकि मेरे गतिविधि को नहीं देखे, हम उसके गतिविधि को देखें। सबको पता है गतिविधि मतलब क्या कर रहा है, एक्टिविटीज, बात को समझेंगे तो ये क्लियर है बेटा आपको। तो यहाँ पर पोस्ट है और ये सबको पता। एक चीज और आपको बताए थे हम आपको कि ये बेटा आपको ये सबको पता कि इधर अरुणाचल प्रदेश है,
अरे मेन फिगर देखो ना यार। आपको हम बता दें, एक क्लियर किए थे बेटा आपको हम, ये आपको याद होगा। अब देखिएगा दोनों फिगर तुलना कीजिएगा कि सिक्किम कहाँ पर है। आपको हम बता दें, अब देखेंगे, देखिए आपको हम बता रहे हैं, आपको हम बता, ये बेटा ये सबको पता था। देखिएगा आपको हम बता दें, देखिए ये सबको पता है बेटा कि सिक्किम है। अभी जो फिगर में दिखा रहे थे सिक्किम है, ध्यान देंगे, और इधर नेपाल होगा, इधर भूटान होगा। अब देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश है, उसी फिगर में जोड़े हैं हम, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश इधर है। आपको फिगर ध्यान देंगे, फिगर आप लोग को दिखाई देती होगी। अब बेटा ध्यान देंगे तो ये सबको पता है। अभी जो हम फिगर दिखा रहे थे यहाँ दिखा रहे थे, और चुंबी वाई की घाटी हम यहाँ दिखा रहे थे आपको, हम चुंबी वाई की घाटी हम आपको यहाँ हम दिखा रहे थे, ये सबको पता है। आपको चुंबी वाई की घाटी हम यहाँ दिखा रहे थे, देखिएगा यहाँ पर। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो फिगर में दिखाया इसके पहले, और इधर बेटा अरुणाचल प्रदेश है। और आपको हम बताए थे, आपको पिछला वीडियो में बताए थे हम कि दोनों देश के बीच जो बाउंड्री लाइन है वो है मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? मैकमोहन, ये सबको पता है। दोनों देश के बीच यहाँ जो बाउंड्री है वो क्या है? मैकमोहन रेखा। हम पिछला वीडियो में बताए हैं, इसलिए जो पिछला वीडियो देखे हैं उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि वो देखे हैं। इसलिए आप पिछला वीडियो को भी देखें, आपको लिंक शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर करके अपना चैनल पर। तो मेरा कहना है बेटा आपको कि ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो हिमालय, आपको यही बताए थे कि मैकमोहन रेखा क्या है। आपको नेचुरल लाइन बनाया गया है जो हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से खींची गई है। एक रेखा बना दी गई है, डिमार्केटिंग की गई है। ध्यान देंगे कि आपको इसके ऊपर आपका चाइना का क्षेत्र है, इसके नीचे इंडिया का क्षेत्र है। मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुई थी। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। कहाँ हुई थी? शिमला में। पिछला वीडियो में बता चुके हैं हम। अब देखिए ये मैकमोहन रेखा को चाइना स्वीकार नहीं करती हैं, हालांकि इसका निर्धारण अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। ये मैकमोहन रेखा को देंगे आपको चाइना स्वीकार नहीं करती हैं, कहते हम इसको नहीं मानते हैं, देंगे। इसलिए अक्सर यहाँ से ये इधर आना चाहता है, गौ करेंगे, इधर आएगा तो इंडिया रोकेगा, तो निश्चित है कि आना चाहता है, ये रोकना चाहता है, तो निश्चित है कि दोनों के बीच तनाव होगा, लड़ाई होगी, ये अक्सर चलते रहता है। आपको ये हम क्लियर कर दें, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक चीज आपको बता दें। अब देखिए फिर आ जाइए यहाँ पर जलेपला और नाथुल्ला। आपको जलेपला और नाथुल्ला कहा जाता है बेटा कि अब चाहता है जलेपला नाथुल्ला दर्रा को कब्जा में लाना चाहता है आपको चाइना। इंडिया छोड़ना नहीं चाहता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि ये टेक्निकल एडवांटेज है इसका, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र पर यहाँ पर पोस्ट है उसका, किसका? इंडिया का, जो कि पीछे हम बता चुके हैं। अब कहा जाता है कि अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर कोई डिमार्केशन नहीं हुई, मैकमोहन लाइन है। कौन लाइन? मैकमोहन, जिसको चाइना नहीं मानता है, चाइना उसको नहीं मानता है। अब देखेंगे तो अब इंडिया चाहता है, चाइना चाहता है कि इस पर हम कब्जा जमा ले, और कहता कि इस पर अगर कब्जा जमा लेगा चाइना, तो इस पर अगर कब्जा जमा लेगा जानेंगे तो यहाँ से अंदर वो आपको सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल, असम सब में प्रवेश कर जाएगा, और जानेंगे आपको प्रवेश कर जाएगा और सारे पर अधिकार जमा लेगा। कौन? चाइना। अगर इस मार्ग पर कब्जा कर लेता है अपना, इस मार्ग पर, जो कि जिस मार्ग पर अभी इंडिया का कब्जा है, यानी इस दर्रा भी कर सकते हैं, इस दर्रा पर इंडिया का कब्जा, अगर इस दर्रा पर आपको चाइना का कब्जा हो जाएगा तो इस दर्रे से होकर के वो अंदर आएगा, और सिलीगुड़ी, जो कि आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, सिलीगुड़ी और यानी नॉर्थ ईस्ट पर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पर, ये क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, आप लोग जानते होंगे, ये तो नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, ईस्ट है, ये क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का ये क्षेत्र ही है।
तो यदि ये इस दर्रा पर अधिकार कर लेता है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पर आपको चाइना का अधिकार हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, तो इंडिया ऐसा होने देना नहीं चाहता हो। इसके लिए अब क्या किया, ध्यान देंगे, यहाँ पर समझेंगे। इंडिया चाहता है कि यहाँ पर, और यहाँ पर फेंसिंग का, यहाँ फेंसिंग नहीं किया हुआ है। फेंसिंग जो कटीला तार नहीं होता है, कटीला तार, तो इंडिया चाहता है, क्योंकि इस लाइन को चाइना नहीं मार रहा है, तो इंडिया चाहता है कि इस पर मेरा अधिकार रहे, इसलिए यहाँ पर फेंसिंग का काम शुरू किया, मैंने कटीला तार लगवाने का काम बाउंड्री पर कौन शुरू किया, इंडिया। देंगे, जब इंडिया चाहता है कि इस पर उसका अधिकार नहीं हो, ये मेरा क्षेत्र में है, तो इंडिया यहाँ पर फेंसिंग का काम शुरू किया, यानी कटीला तार लगवाने का काम शुरू किया। जब ये शुरू किया तो चाइना को नागवार गुजरा समझते होंगे, देंगे, वो इसको देखा नहीं गया और उसको रोकना चाहा, और इधर का सैनिक यहाँ कर करके आपको रोकते थे, ये आपको फेंसिंग का काम करते थे। वो इधर फेंसिंग का काम ये करते थे, क्योंकि इंडिया को पता था कि इस पर अधिकार कर लेगा। तो ये बता दें, और ये भी बता दें आपको हम कि आपको हम बता दें कि इस समय हर एक इंडिया में हर एक क्षेत्र के आपको लेफ्टिनेंट जनरल होते थे। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे आपको सगत सिंह, भगत सिंह नहीं, सगत सिंह नाम सुनोगे, मानिक शाह का नाम सुनोगे आप, और जगजीत सिंह अरोरा वही व्यक्ति है, जानेंगे, जो कि 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी कमांडर नियाजी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिए थे वो। आपको ध्यान देंगे, आपको 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था बेटा, ध्यान देंगे, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, बात को समझेंगे, पाक माने पाकिस्तान। तो उस समय आपको जो भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक उनका नाम था जगजीत सिंह अरोरा, आपको पाकिस्तानी कमांडर आपको नियाजी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये सबको पता है, ये जानते भी हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये भी जानते हैं कि 1965 में भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया जीता था। उसका कारण ये भी था कि 1962 में जब चाइना से इंडिया हारा तो बौखला गया। सबको पता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, पढ़े होंगे आप लोग। जब 1962 में इंडिया असफल हुआ, तो ये असफल हुआ तो फिर तो प्रयास करेगा कि हम बाद में हम असफल ना हो, इसलिए अपना सैन्य संगठन को मजबूत करना शुरू किया, जानेंगे, और ताकत को बढ़ाना शुरू किया, और ताकत बढ़ाया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को इंडिया हराया, हराया। और ये भी बता दें, यहाँ पर क्लियर करेंगे, और उस युद्ध में जब हराया उस युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान को मदद की थी। सबका संबंध है, इसलिए भारत पाक भी यहाँ ले आए हम। जो 1965 में, ये सबको पता है कि 1962 में इंडिया हारा, पाकिस्तान जीता 1962 में, और 1965 में ये इंडिया जीता किससे? पाकिस्तान से। अरे किससे हारा? चाइना से हारा। इधर भारत समझिएगा, ये बात को समझेंगे। तो इस युद्ध में आपको देखिए, चाइना मदद भी किया तो भी हारा। आपको चाइना मदद क्या किया आपको हम बता दें कि आपको जब पाकिस्तान कौन? पाकिस्तान में भी पूर्वी पाकिस्तान। अब ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो दिमाग वाले हैं कि पाकिस्तान तो इधर है, अरे पाकिस्तान तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान है कि यहाँ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश भी है। जो आज बांग्लादेश कहते हो बेटा, ध्यान देंगे, जो बंगाल के बगल में है यही बांग्लादेश है। जो आपको ध्यान देंगे, सबको पता है कि बांग्लादेश आपको पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये सबको पता है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, देंगे, पूर्वी पाकिस्तान यहीं के लोग हमला किया, देंगे, हमला क्या किया इंडिया पर 1965 में। तब कहा जाता है, तब चाइना की सेना, आप समझिएगा बात को, ये क्लियर कट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है बेटा आपको ये सबको पता है। सिक्किम है, ये सिक्किम है, सबको पता है। ये बांग्लादेश है बेटा, आपको हम क्लियर कर दें कि वो बांग्लादेश है। आपको हम क्लियर कर दें, ये समझिएगा कि ये बेटा बांग्लादेश है, ये सिक्किम है, समझिएगा।
तो ये बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान थी उस समय तो पाकिस्तान थी ना, ये तो बांग्लादेश बनी 1974 में। अब बात कर रहे हैं 1965 का, तो 1965 में पूर्वी पाकिस्तान थी। तो यहीं के लोगों ने अटैक किया इंडिया पर। तब चाइना वाले लोगों ने, तो चाइना के लोग इनको मदद करने के लिए ये दोनों दर्रा पर, क्योंकि यहाँ के लोग तो इसी दर्रा से आएंगे, अरे यहाँ के लोग, चाइना के लोग, इधर चाइना है बेटा, यहाँ के लोग इसी दर्रे से आएंगे। किसको मदद करने के लिए? आपको पाकिस्तान को। तो इस दर्रे के पास, नाथुल्ला और जेलेपला दर्रे के पास चाइना ने अपने सैनिक को बढ़ा दिया, अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दी। किसको मदद करने के लिए? जानेंगे, आपको पाकिस्तान को मदद करने के लिए। अरे तो एक पंथ जो का चाहता था कि नहीं इसका मदद भी हो जाए, मेरा काम भी तमाम हो जाए, इस दर्रा पर अधिकार करना चाहता था वो। तो इनको मदद करने के बावजूद भी आपको इंडिया जीता। किससे? पाकिस्तान से। कब? 1965। अब इस युद्ध के 2 साल बाद फिर जब इंडिया इस क्षेत्र में फेंसिंग का काम शुरू किया, तार लगाने का काम, क्योंकि यहाँ पर कोई रियल डीमार्केटिंग नहीं किया हुआ था, तो चाइना का कहना था, तो डीमार्केटिंग करने के लिए कि ये जो तार लगाया, यहाँ से इधर मेरा क्षेत्र होगा, इधर आपका क्षेत्र होगा, डीमार्केटिंग का काम शुरू किया। और चाइना वाला चाहता है कि इसके अंदर हम इस पर अधिकार कर लें, दर्रा पर। अरे बेटा, ये दोनों दर्रा पर अधिकार करना चाहता है, तो इन्हें इंडिया में घुसना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि तुमको घुसने नहीं देंगे। इसके लिए फेंसिंग का काम शुरू किया, तार लगाने का काम। जब तार लगाने का काम शुरू किया तो आपको निश्चित है कि दोनों देशों की तनाव बढ़ेगा। तो उस समय एक तनाव बढ़ेगा, ध्यान देंगे, दोनों की सेना आमने सामने हो गई। और कहा जाता है कि एक चीनी कमांडर थे जिनका नाम था कामीसार। एक चीनी कमांडर थे जिनका नाम था बेटा कामीसार। क्या नाम था? कामीसार, याद रखिएगा। तो जब दोनों देशों की सैनिकों का जमावड़ा हो गया यहाँ पर, तो कामीसार यहाँ पर आकर के अपने सैनिकों को चीनी भाषा में भारत के सैनिकों की गतिविधियों को बतलाते थे कि ऐसे करो, तब भारत के सैनिक के साथ जीत सकते हो। माने यहाँ पर कामीसार आए। कामीसार एक चीनी कमांडर, जानेंगे, तो अपने सैनिकों को, भारत के सैनिकों के बारे में बताते थे कि आप ऐसे करेंगे तो उन पर विजय पाएंगे, कुछ बताते थे। आइए, बताने के क्रम में कामीसार का चश्मा गिर गया नीचे। कामीसार थोड़ा सा गर्म दिमाग के आदमी थे, ध्यान देंगे। कामीसार का चश्मा नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो टूट गया। जब टूट गया तो और गुस्सा में हो गया, लाल हो गया वो। कौन? कामीसार। और जब गुस्सा में आ गया, एक तो गुस्सा था ही कि यहाँ पर फेंसिंग का काम कर रहे थे, तार लगाने का काम इंडिया वाले, तो गुस्सा में आकर के गोली चलाने का आदेश दे दिया। कौन? कामीसार। तो ध्यान देंगे, कहीं पर गोली चलाने का दे दिया, तो गोली चलाएगा तो इंडिया वाला बैठेगा ना वो। ध्यान देंगे, इंडिया वाला बैठेगा क्या? ध्यान देंगे, तो समझना आपको। तब कामीसार ने गोली चलाने का दे दिया आपको 11 सितंबर को। तो ये युद्ध चला 11 सितंबर से। हाँ, अब ये युद्ध जो हो रहा था बेटा, हम आपको बताए थे कि ये नाथुल्ला दर्रा पर। कौन दर्रा पर? आपको ये युद्ध नाथुल्ला दर्रा पर कब्जा करने के लिए। कौन दर्रा? नाथुल्ला, यहाँ। तो 11 सितंबर से, जो कि शुरू में ही बताए थे हम, 11 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 1967 तक ये युद्ध चला। क्लियर? हालांकि इस युद्ध में आपको भारतीय कमांडरों को आपको यह आदेश दिया गया था हेड क्वार्टर से, यानी हाई कमांडर से, एक डिविजनल कमांडर, एक हाई कमांडर। तो हाई कमांडर ऊंचा हो गए, और डिविजनल कमांडर में ये सब आ गए, सगत सिंह, मानिक शाह, जानेंगे, जगजीत सिंह अरोड़ा। तो हाई कमांडर ने आपको डिविजनल कमांडर को ये परमिशन दे दिया था कि यदि आपको विकट परिस्थिति आवे तो आप, ध्यान देंगे, जो नाथुल्ला दर्रा से 3 या 4 किलोमीटर अपनी पोस्ट को पीछे कर सकते हैं। ध्यान देंगे, बात को समझिएगा। आपको भारत के हाई कमांडर ने डिविजनल कमांडर में ये सब आ गए, आपको सगत सिंह, जगजीत सिंह अरोड़ा, और ध्यान देंगे हाई कमांडर इनसे सीनियर हो गए। तो हाई कमांडरों ने परमिशन दे रखा था कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना पोस्ट को अपना 3-4 किलोमीटर पीछे कर सकते हैं। हालांकि ये गलत कहा था, लेकिन ध्यान देंगे अच्छी बात नहीं है। ध्यान देंगे, जब पीछे करेगा तो चढ़ जाएगा उधर से, जब ये अपना पोस्ट को पीछे करेंगे तो आगे से चढ़ जाएगा, कब्जा कर लेगा।
ये बात कहा दी थी। तो यहाँ पर बात को समझेंगे तो जब ऐसा कहा था तो जानते हैं आपको यहाँ पर जब युद्ध होने लगा तो यहाँ पर ये बताया था कि जलेपला है, ये नाथुल्ला है बेटा, नाथुल्ला। तब भारतीय सैनिक जब युद्ध होने लगा, खून खराबा होने लगी, तब भारतीय सैनिक आपको चोला जलेपला, ये कौन है जलेपला, यहाँ लिखा हुआ जलेपला, जलेपला से अपना सैनिक को अपना पोस्ट को पीछे कर लिया। जब पीछे किया तो चाइना का सैनिक इस पर कब्जा कर लिया। चाइना का सैनिक इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किस पर, जलेपला पर। दे देंगे इधर ढील दिया तो टाइट कर दिया। दे देंगे जब यहाँ से जलेपला से भारतीय सैनिक पीछे हटे, अपना पोस्ट को हटाए, तो आपको चाइना की सैनिक ने इस पर कब्जा कर डाली। ये बात को समझेंगे। और नाथुल्ला दर्रा पर आपको अटैक करने के लिए तैयार हो गया। तो नाथुल्ला दर्रा पर आपको तब जब इस पर कब्जा कर लिया, तब आपको कहा जाता है सगत सिंह ने सोचा, सगत सिंह ने हाई कमांडर के बात को इग्नोर कर दिया। कहा कि नहीं, उनके बात पर रहेंगे, क्योंकि उनके बात पर ही रह करके यहाँ से अपने पोस्ट को पीछे किया। जब पीछे किया तो चाइना ने कब्जा कर लिया। अब चाइना चाहता है कि इस पर भी कब्जा हो जाए, तो कब्जा हो जाए, ध्यान देंगे। तब नाथुल्ला पर जब कब्जा करना चाहा तो तब ध्यान देंगे सगत सिंह अपने हाई कमांडर के बात को इग्नोर कर दिया, नहीं माना और यहाँ पर डेरा डाल रहा। ये पीछे नहीं हटा। अगर पीछे हटता तो कुछ स्थिति और हो जाती, फिर चाइना इस पर भी आक्रमण कर लेता। जब इस पर आक्रमण कर लेगा तो ये इसके रास्ते नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर आपको वो अधिकार अपना जमा लेता। कौन, चाइना। लेकिन सगत सिंह अपने हाई कमांडर के बात को इग्नोर करते हुए यहाँ पर डटे रहे, और डटे रहने के कारण वो नाथुल्ला पर विजय हासिल नहीं कर पाया। कौन, आपको चाइना। तो नाथुल्ला आज भी आपको इंडिया के कब्जे में है, सबको पता है, जानते भी हैं। तो गौर करेंगे, बाद में ऐसा फैसला हुआ कि इससे इधर आपको चाइना का सैनिक नहीं आएगा, ऐसे उधर इंडिया का सैनिक नहीं जाएगा। फिर 1 अक्टूबर 1967 को आपको चोला नामक दर्रा पर, और इसे इधर ही है चोला नामक दर्रा पर युद्ध हुआ था। ध्यान देंगे चोला। तो चोला नामक दर्रा को भी अपने अधीन नहीं कर पाया था चाइना। तो 1 अक्टूबर 1967 को चोला का युद्ध, अरे सितंबर में हुआ, अक्टूबर में, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच संबंध, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। समझौता के तहत नाथुल्ला दर्रा इंडिया के पास ही रहेगा, ऐसा बात कहा गया। नाथुल्ला दर्रा भी बाद में इन समझौता के तहत इसको भी छोड़ दिया गया। ध्यान देंगे, 30 तरह से हुआ था 1967 में युद्ध। और कहा जाता है कि इस युद्ध में आपको ये भी अधीन में आ गया इंडिया का, ये भी जो पहले था कब्जा भी कर लिया था, छोड़ना पड़ा उसको। तो मिला जुला के कहेंगे तो इंडिया जीता था। कौन युद्ध में, आपको नाथुल्ला का युद्ध या चोला का युद्ध में। यही है नाथुल्ला और चोला का युद्ध 1967 में हुआ था। लेकिन बेटा अब मेन हमको समझाना था गलवान घाटी का युद्ध। तो ये ऐसे आपको हम बता ही दें। आपको गलवान घाटी की बात करें तो आपको हम बता दें बेटा, यहाँ पर समझिएगा। आपको देखिए यहाँ पर गलवान घाटी है, गलवान लिखा हुआ है। और ये अब देखना कि गलवान घाटी कहाँ है। ये गलवान घाटी बेटा ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। अभी जो हम पढ़ा रहे थे इधर वाला एरिया के बारे में, ये गलवान घाटी जो है लद्दाख के पास, यहाँ भी ये LAC है। LAC का मतलब बताए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जानेंगे इधर अक्साई चाइना है, अक्साई चीन बताए थे, जो कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, इंडिया कब्जा कर लिया है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर देखो बेटा कि वैली है, ये पर्वत है यहाँ पर, ध्यान देंगे। तो ये वैली है यहाँ पर बेटा, कौन वैली है, यही है। आपको ध्यान देंगे इधर से इधर आपका इंडिया का क्षेत्र है, इधर चाइना का। हालांकि इंडिया वाले इसको अभी भी मानते हैं कि मेरा ही क्षेत्र है। तो इसी घाटी से ध्यान देंगे, इसी घाटी से अंदर आते होंगे, व्यापार का मार्ग इधर भी होता है, ध्यान देंगे। तो इसी घाटी से आपको सबको पता है कि इससे इधर आपको चाइना सेना इधर अंदर घुसना चाहते हैं। तो ये सीमा, हम सबको पता है कि सीमा विवाद के कारण ही अक्सर युद्ध होता है। तो यहाँ भी सीमा विवाद हुआ है, जो कि 15 जून को घटना घटी। सबको पता कि संतोष कुमार जो कर्नल थे बेचारे मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। ये इधर की सेना इधर आना चाहती है। आपको गलवान की घाटी कहाँ, लद्दाख, कहाँ वो, लद्दाख में, ध्यान देंगे, सबको पता है। आज बेटा यहीं पर हम छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।